क्वेश्चन था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क है या दोनों में से कौन सा बेस्ट रहता है। देखें, मैरिज तो मैरिज ही होती है, वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो ठीक 5 साल बाद सारी मैरिजेस एक ही तरह की हो जाती हैं, जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है, मतलब एक सुनने में है ना। और फैक्ट ये बताता है कि 25% लव मैरिज जो हैं कामयाब रहती हैं और 75% जो हैं नाकाम हो जाती हैं। मतलब ये जस्ट एक फैक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा ही हो। अरेंज मैरिज मेरे ख्याल में इसलिए ज़्यादा कामयाब है कि आपको सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपकी वाबस्ता नहीं होती, लेकिन जब वो शख्स अच्छा करता है या अच्छा करती है तो आपको हैरानगी भी होती है और आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। लव मैरिज में ये सीन नहीं है। लव मैरिज में ये होता है कि आपको बहुत सी उम्मीदें बंध जाती हैं और फिर ख्वाब भी दिखाए जाते हैं, लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी। ये होता है कि जी मैं चाँद सितारे तोड़ कर ले आऊँगा, हालांकि ये झूठी बात है ना। तो जब झूठी बात की जा रही है तो फिर आप किस तरह उम्मीद करती हैं कि वो चीज़ उस तरह ही रहेगी जिस तरह कहा जा रहा है। इसी तरह फिर बाद में मर्द हज़रात भी कहते हैं कि चाँद तारे तो मैंने तोड़ने थे, लेकिन इसने मुझे दिन में चाँद तारे दिखा दिए हैं। सो ये चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं, लेकिन ये कहा जाए कि नाकाम ही हो जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि लव मैरिज भी ज़्यादा नाकाम होती होंगी। मेरा मानना ये है कि उसमें दोनों पार्टनर जो हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इसमें मसला ये होता है लव मैरिज में कि आपका पूरा ख़ानदान तो आपके मुखालिफ होता है, माँ बाप की पसंद नहीं ना होती, तो माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ना लड़के को ना लड़की को। ज़्यादातर क्योंकि ख़वातीन ब्याह कर जाती हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जो माँ बाप की सबसे बड़ी गलती होती है। ये बात माँ बाप को याद रखनी चाहिए कि अब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका बुढ़ापा आपकी बहू और बेटे के सर पर हो जाएगा ना। अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई मसला हो, मिसहैप हो, कोई आप मोहताज हों, लेकिन ज़्यादातर बुढ़ापा आपका इन दो अपने बच्चों और बीवियों के साथ ही गुजरता है। तो आप अपना रवैया शुरू में अच्छा रखें। इससे क्या होगा कि उस औरत के दिल में भी आपकी इज़्ज़त भी होगी और रहम भी होगा, और अगर वो अच्छी नस्ल की है और अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती है तो वो इसका जो है एहसान चुका देगी। लेकिन अगर आप शुरू में अपना रवैया ठीक नहीं रखते और फिर आप बुढ़ापे में थोड़ा सा 5-6 साल बाद जाकर ये सोचने कि ये आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। इंसान है, इंसान नहीं भूलता। आजकल की औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुन रही तो अपने शोहर के माँ बाप की सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक मैं आपको वो हकीकत बता रही हूँ जो आपको माननी ही पड़ेगी। आप आज मान लें या 5 साल बाद मान लें, आपको मानना पड़ेगा। जो अब जनरेशन जा रही है वो किसी की नहीं सुन रही। हर इंसान को ज़िंदगी जीने का हक़ है, इसीलिए ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, इसलिए कोशिश कीजिए खुशी से गुजार दें। ज़रूरी नहीं है कि टिपिकल माहौल बनाया जाए, बुराइयां की जाएं एक दूसरे के फ्रंट होकर लड़ाई की जाए। तो ज़िंदगी थोड़ी सी, इसको बेहतर तरीके से गुजारें और दूसरों को गुजारने का हक़ दें। जिसकी जितनी प्राइवेसी है उसको उतनी दी जाए और बेफजूल जो है एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है, ये आज की गोल्डन बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल ठीक रहे तो सास ससुर की ज़िंदगी में बहू इंटरफेयर ना करे और बहू और अपने बेटे की ज़िंदगी में सास ससुर इंटरफेयर ना करें। ये सबसे बेस्ट थिंग है इस हवाले से कि आपका घर का माहौल ठीक रहेगा। तब वो वक्त नहीं रहा कि लोग सुनकर जो है सर झुका लें। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं है, बट यही हकीकत है।